हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपना और अपने का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लिसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो कल रात में मैंने उड़द की दाल को भिगो दिया था। यहाँ मैं उड़द की दाल के दही बड़े बना रही हूँ और मूंग की दाल से भी दही बड़े बनाए जाते हैं। तो कल मैंने उसको भिगो दिया था, छिलके वाली उड़द की दाल को। तो सुबह मैंने इसके छिलके निकाल के इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और मिक्सी में इसको पीस लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ थाली में दो तरह की दाल रखी हुई है। एक तो मैंने जिसे जिसे मैंने फेंट लिया है उससे मैं दही बड़े बना रही हूँ, और एक बिना फेंटी। दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों का कलर चेंज हो गया है क्योंकि मैंने जिस दाल को फेंटा है उसका कलर पूरा चेंज हो गया। और जब हम दही बड़े बनाए तो दाल को अच्छे से जब फेंट लेते हैं ना, तो दाल के अंदर एक एयर आ जाती है जिससे कि बहुत ही फ्लफ़ी और एकदम सॉफ्ट दही बड़े बनते हैं। तो जब भी आप चाहे मूँग की दाल से बनाएं या उड़द की दाल से, तो दाल के बैटर को अच्छे से फेंट लें। और जब आप वड़ों को फ्राई करें तो डायरेक्ट उसको पानी में ना डालें, पहले आप किसी और बर्तन में रख लें, उसके बाद पानी में डालें। दही बड़ों को पानी में डालने से ये होता है कि जो भी एक्सेस ऑयल होता है दही बड़ों का वो निकल जाता है, सॉरी बड़ों का जो एक्सेस ऑयल होता है वो निकल जाता है। तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे तो आप भी ईज़िली, बहुत ही ईज़िली इन दही बड़ों को खा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने दाल बचा के रखी थी उससे मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ। तो ये जो बची हुई दाल है जिसको मैंने फेंटा नहीं था, तो इसमें मैं ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे बेसन और प्याज। तो इससे बस सिंपल सी पकौड़ियाँ बना लेंगे तो दही बड़े तो हो जाएंगे खाने के साथ, लंच में खा लिए जाएंगे जब खाना खाया जाएगा। और ये जो मैं यहाँ पकौड़े बना रही हूँ दाल और बेसन के, इसको नाश्ते में खाया जाएगा। तो एक ही दाल के बैटर से दो दो काम हो गए, ब्रेकफास्ट का भी काम हो गया और खाने के लिए भी दही बड़े भी हो गए। और मैंने अभी पकौड़ों के बैटर में मिर्च ऐड नहीं की है, मैं इसमें बाद में मिर्च ऐड करूँ क्योंकि आणवी को भी खाना है तो वो मिर्च वाले पकौड़े वो खा नहीं पाएगी। तो सारा काम करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद, यहाँ मैं आणवी को लेके छत पे आ गई हूँ क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई है तो धूप लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ छत पे बंदर थे इसीलिए मैंने गोदी में ले रखा है मैंने आणवी को। हमारे यहाँ बहुत बंदर हैं। और उस दिन मैं कुछ और ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी फ्राइडे मॉर्निंग की क्लिप। और यहाँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है योगा से। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी पिया, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा सुबह उठने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ। और उसके बाद मैंने की है हेयर ऑयलिंग, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो मैंने हेयर ऑयलिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ बैठ गई हूँ योगा करने के लिए। इससे पहले मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और वार्म अप वगैरह किया, देन उसके बाद मैं बैठ गई हूँ ये योगा करने के लिए। और ना योगा बहुत हेल्प करता है, ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा होता है योगा, हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोग योगा नहीं करते हैं तो आप लोग भी मॉर्निंग में रूटीन बना लीजिए योगा करने का। और अगर योगा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। आज हम सुबह डीप ब्रीदिंग या योगा वगैरह करते हैं तो हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और हमें टायर्डनेस और लेज़ीनेस ये सब फील नहीं होता है पूरे दिन, तो बहुत ही एक्टिव रहते हैं पूरे दिन। और अभी करीब टाइम हो रहा होगा 5:30, तो यही टाइमिंग होती है मेरी योगा की। और ना सुबह उठ के जितना जल्दी उठ के योगा किया जाए ना उतना ही अच्छा है, उतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और लेट से उठ के योगा करने के उतने कोई बेनिफिट नहीं होते, क्योंकि जितना शांति का माहौल होता है ना उतना ही अच्छा लगता है योगा एंड मेडिटेशन। हम लोग सारा दिन बहुत सारे काम करते हैं और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं। स्पेशली मैं यहाँ वुमेंस के लिए कहना चाहती हूँ, वो लोग ज़्यादा मतलब अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो स्पेशली उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें ज़रूर अपने लिए मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना चाहिए। तो योगा करने के बाद मैंने जो घर के काम थे वो सारे काम किए, और आज कुछ कपड़े भी वॉश करने थे मुझे, वो वॉश किए। और उसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने की पूजा, और पूजा करके अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बेसन का चीला, और मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल सा चीला बना रही हूँ। बस मैंने बेसन में ऐड किया है हल्दी, नमक, हींग और जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस आज सिंपल सा ही बना रही हूँ। और कभी प्याज और टमाटर वाले बना लेती हूँ। और अब तो विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो वेजिटेबल्स होती हैं, तो फिर वेजिटेबल्स से तो आज तो मैं बहुत बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ। तो जब तक मैं यहाँ बैटर प्रिपेयर कर रही थी तब तक मैंने यहाँ तवा रख दिया था गैस पे।
गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ। तो लोहे के तवे पे क्या होता है ना, चीला चिपक जाता है। बट आप अगर उसको पहले से प्री हीट कर लें और उस पर फिर ऑयल लगा के 2-3 सेकंड के लिए उसको और अच्छे से गर्म कर लें, तो जैसे जिस तरह से हम नॉन स्टिक के तवे पे बनाते हैं ना चीला, बिल्कुल उस तरीके से बन जाता है। बहुत ही ईजिली निकल आता है, चिपकता नहीं है चीला फिर तवे में। और जब तक इधर चीला पक रहा था तो मैंने छोले उबाले थे, क्योंकि आज मुझे लंच में छोले बनाने। तो मैंने वो भी कुकर खाली करके रख लिया है, क्योंकि मुझे उसी कुकर में छोले बनाने, तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ चीला एक तरफ पक चुका था, तो मैंने फ्लिप करके उसे दूसरी तरफ टर्न कर लिया है, और दूसरी तरफ भी मैंने ऑयल लगा दिया है, और इसको पलट के दूसरी तरफ पकने देंगे। और तब तक मैं सिंगाड़े मैंने उबाले थे आज, तो उनको मैं छील लूँगी। और मुझे तो उबले हुए सिंगाड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लगते हैं, बट ना सीज़न आता है, और सीज़न में तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं वो हमें खानी चाहिए। तो मैं कच्चे भी खा लेती हूँ सिंगाड़े, और आज मैंने बॉयल किए हैं, क्योंकि जब थोड़े से वो टाइट वाले सिंगाड़े होते हैं ना, वो उबाल के ही अच्छे लगते हैं। तो इनको भी मैं छील लूँगी, क्योंकि किचन में जब तक ये चीला पक रहा है तब तक खड़े होने तो अच्छा है ना, कुछ काम कर लिया जाए। और इधर आन्वी मेरे पीछे आके खड़ी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था। और वैसे भी ना उसके बहुत सारे राउंड लगते हैं किचन में, जब मम्मा किचन में होती है स्पेशली। तो ये पीछे आके खड़ी हो गई। तो मैं तो जब अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना वीडियो की, तब मैंने देखा है कि आन्वी खड़ी है। और जब उसने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा, तब मुझे पता चला कि वो यहाँ पे खड़ी हुई है। तो मैंने उसे एक सिंगाड़ा दे दिया है, और वो लेके गई है बाहर। और वहाँ ना आन्वी के पापा उससे पूछ रहे हैं कि क्या खा रही हो। तो आन्वी ना बोल नहीं पा रही है सिंगाड़ा, वो पता नहीं क्या बोल रही थी, कुछ अजीब सा बोल रही थी। तो वही सुन के ना मुझे हंसी आ रही थी। तो खैर, आन्वी की मस्ती तो चलती रहती है, बहुत बातें करती है वो, उसकी बातें सुन के बहुत हंसी आती है। तो यहाँ मैं अब सिंगाड़े छील लूँगी, और इधर ये चीला पक चुका है, और इस चीले को मैं हटा के और दूसरा चीला डाल दूँगी। तो बस नाश्ता बनाने के बाद हम सब करेंगे नाश्ता, और उसके तुरंत बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना लंच, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, नाश्ता करने के बाद लंच में जो भी सब्जी दाल जो भी बनी होती है उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ, और आटा लगा के रख देती हूँ। और जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो मैं बस फटाफट गरम गरम रोटी और राइस बनने होते हैं। तो आज तो छोले बने, तो राइस भी बनेंगे, तो तभी मैं गरम गरम बनाती हूँ और गरम गरम सर्व कर देती हूँ। यहाँ अनवी फिर से आ गई है किचन में, और अनवी मेरी वजह से तो किचन में आती है, बट जिस दिन वीडियो शूट हो रहा होता है ना, तो वो बार बार आके देखती है, क्योंकि वो कैमरे में खुद को देखती है ना, तो उसे बहुत मज़ा आता है देखने में। तो नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ छोले बनाने के लिए, और तब तक ना मेरे बाल भी सूख चुके थे, तो मैंने कॉम्ब करने के बाद उनको क्लेचर से, और मुझसे ना खुले बालों में ना बिल्कुल भी काम नहीं होता है। बट अभी सर्दी का मौसम है, गीले बाल आप बांध भी नहीं सकते, एक तो गीले बाल बांधो तो उससे हेयर फॉल भी होता है, और दूसरा ना फिर वो बाल आपके गीले रहते हैं तो ठंड लगने का भी डर रहता है। तो अभी तो मैंने क्लेचर लगा लिया है, ये फिर भी बेटर है, पूरे बाल खोलने से तो ठीक ही है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इसमें जो भी बेसिक मसाले और बेसिक चीज़ें होती हैं वही डाल के बस मैं सिंपल से छोले बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया था जीरा, फिर थोड़े से कुछ खड़े मसाले डाले, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन, और फिर टमाटो डालूँगी, और उसके बाद जो भी बेसिक मसाले हैं वो डाल के बस सिंपल से छोले बनाऊँगी। और उसके बाद बनाऊँगी रोटी और राइस। छोले और राजमा बनता है, कड़ी बनती है, तो राइस तो ज़रूर बनते हैं। तो बस आज खाने में यही है, छोले, राइस और रोटी। और मेरे घर में मुझे और आन्वी को राइस ज़्यादा पसंद है। आन्वी के पापा राइस खा तो लेते हैं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हम लोगों को तो बहुत पसंद है। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और सब्जी भी बन गई है, और यहाँ पे कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिए हैं पकने के लिए। तो राइस बन रहे हैं अभी। तो ये सारा काम तो हो चुका है, और अब मैं ये सारे सामान हटाने के बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। एक्चुअली हुआ ये ना, मैंने संडे को कपड़े वॉश किए थे, तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन कपड़े वॉश करती हूँ ना, सेम डे पे ही उनमें आयरन कर लेती हूँ। बट कुछ और काम थे संडे को, इस वजह से मैं आयरन नहीं कर पाई कपड़ों में। तो फिर मुझे याद आया कि ये शर्ट हस्बैंड को पहननी है, तो मैंने सोचा पैंट तो प्रेस रखे थे बट एक भी शर्ट नहीं थी प्रेस। तो मैंने कहा पहले ये शर्ट प्रेस कर देती हूँ। और मैंने किचन क्लीन करने के बाद खाना भी लगा के दे दिया था, तो हस्बैंड और आन्वी खाना खा रहे हैं, और इसके बाद प्रेस करने के बाद फिर मैं भी जाऊंगी खाना खाने के लिए। और बाकी जो कपड़े हैं जिसमें प्रेस करनी है उनको मैं इवनिंग में करूँगी प्रेस। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने अनवी को सुला दिया था, और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, करीब 4:30 हो रहे होंगे इवनिंग के। तो अनवी उठ गई है, तो मैंने उसको दूध दे दिया है पहले। और जब तक अनवी दूध पी रही है तब तक मैं यहाँ पे, बहुत दिनों से मुझे अनवी की अलमीरा क्लीन करके उसमें उसके सही से कपड़े लगाने थे, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज कर लेते, तो फाइनली आज मैं ये काम अपना कर लूँगी।
तो मैंने सारे कपड़े पहले अनवी के निकाल दिए हैं और एक नैपकिन से पहले अच्छे से उसकी अलमीरा को क्लीन कर दूँगी। देन उसके बाद मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी और कपड़ों को सेग्रीगेट भी कर लूँगी। एक्चुअली ना जो गर्मी के कपड़े हैं अभी तक मैंने अनवी के रखे नहीं हैं, और जब अभी हल्की हल्की सी विंटर स्टार्ट हो गई थी तो मैंने उसके वुलन्स भी निकाल लिए थे, तो सारे कपड़े मिक्स हो गए हैं। तो मैं इनको सेग्रीगेट कर लूँगी और जो भी गर्मी के कपड़े हैं तो उनको तो मैं रख दूँगी एक बैग में, और जो भी वुलन्स है उनको सही से लगा दूँगी, और बाकी जो मैंने और वुलन्स निकाले तो उनको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अलमीरा के अंदर। और ना जब सही से अलमीरा ऑर्गेनाइज़ नहीं होती है, चाहे आप मतलब बड़े लोगों की हो या बच्चों की हो, तो क्या होता है ना, हम 2-4 कपड़े होते हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि हमें सही से कपड़े दिखते नहीं हैं, इतना मैस होता है हमारी अलमीरा में। तो यही आजकल अनवी के साथ हो रहा है, उसके 2-4 कपड़े हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी ना अलमीरा, तो मैं उसको डेली बदल बदल के कपड़े भी पहना पाऊँगी ना। कपड़े मिलते ही नहीं हैं तो फिर पहना कैसे पाएँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैस हो रखा होता है, तो इस वजह से कपड़े मिलते नहीं हैं। और कुछ कपड़े अनवी के जो गर्मी के वो तो बहुत छोटे हो गए हैं, तो उनको तो मैं एक साइड कर दूँगी। अब वो अगली गर्मी में तो ये कपड़े पहन ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने अलमीरा में लगा दिए हैं, और जब कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दो ना तो अलमीरा का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। और इसके बाद मुझे जो ड्रॉर है उसके कपड़े भी देखिए कितना ज़्यादा मैस हो रखा है इस ड्रॉर में। इसको भी मैं अच्छे से इसके सारे कपड़े निकाल के, जो भी सामान है इसका निकाल के, इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ऐसी मिली है ना जिसमें रखने वाली है। इस कड़े को, ये सिल्वर का एक कंगन है अनवी का, मैं कब से ढूंढ रही थी और ये इसमें पड़ा हुआ था। बाकी इसमें ना कुछ लिफाफे भी निकले थे, तो मैं इस ड्रॉर का भी सारा सामान निकाल के और इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो मैंने ड्रॉर का सारा सामान निकाल लिया, इसको क्लीन कर दिया है। मैं सोच रही हूँ अनवी की ये वाले जो कपड़े हैं ना, जो बाहर पहन के जाने वाले, जो घर पे डेली वेयर वाले नहीं हैं, इनको यहाँ पे लगा देती हूँ, और यहाँ पे दूसरे कपड़े जो डेली वाले हैं वो लगा दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े लग चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस